दर्शकों, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, सैलाब जो आया हुआ है दहेज मुक्त क्रांति को देखने के लिए आया। संत रामपाल जी महाराज जी की जो विचारधारा और ये क्रांति है दहेज मुक्त विवाह की, इसने कहना चाहिए कि पूरे बैतूल में एक बदलाव सा और एक परिवर्तन सा ला रखा है। तो ये जो मैनेजमेंट है और इतनी अच्छी व्यवस्था है, तो आइए जानते हैं मैनेजमेंट कैसे क्या हो पा रहा है और ये दहेज की क्रांति है ये कैसे संपन्न हो पा रही है। जी सर, क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम विष्णु दास है जी। तो सर, ये जो मैनेजमेंट है यहाँ का, जो इतनी अच्छी व्यवस्था है, इतने सारे लोग ये उमड़ करके आ रहे हैं, पूरा बैतूल आश्रम जो है लबालब भरा हुआ है, तो ये दहेज मुक्त जो विवाह हुआ है देखने के लिए आए हुए हैं। तो सर, यहाँ की व्यवस्थाएं कैसे क्या हो पा रही हैं? सर देखिए, मैं आप जी को बताना चाहूँगा कि हमारे गुरुजी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ये 3 दिवसीय गरीबदास जी महाराज जी का अखंड पाठ चल रहा है, जिसके अंदर कबीर परमात्मा जी का निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। और इस निर्वाण दिवस में कई सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं, जैसे कि आज समागम का दूसरा दिन है और आज 51 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह हुआ है। आप देख रहे हो कि सब सादगी भरे, कोई प्रकार का श्रृंगार नहीं, कोई फिजूल खर्ची नहीं, कोई आडंबर नहीं, कोई सिर्फ मात्र हमारे सदगुरुदेव जी की जो 17 मिनट की वाणी, अमर वाणी, उसके द्वारा इनका विवाह, रविंद्र द्वारा विवाह संपन्न हुआ है। और साथ ही साथ में आज आप अभी रक्तदान भी चल रहा है और रक्तदान भी हर समागम पे से हजारों यूनिट में रक्तदान होता है। देहदान भी हजारों में संकल्प फार्म भरे जाते हैं यहाँ पर। और तो और कई महापुरुषों के जीवन पर आधारित कई प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसके अंदर सभी पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर सभी को बताया जा रहा है कि परमात्मा कुल का मालिक कौन है, कैसा है ना, और कैसे मिलेगा। तो आज ये आप देख रहे हो कि इतने लाखों लोग श्रद्धालु आए हुए हैं, तो ये सारी व्यवस्था जो है सारा ये आम जीव की बस की बात नहीं है। सिर्फ ये हमारे गुरुजी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सामने हो रहा है और वही सारी व्यवस्था देख रहे हैं, सारा व्यवस्था वही कर रहा है, सारा सिस्टम को मैनेज वही कर रहा है। जी सर, ये जो सैलाब है हम देख रहे हैं, इतना बड़ा सैलाब है, कहीं ना कहीं भगदड़ मच जाती हैं, बहुत सारी आहतें हो जाती हैं, लेकिन ये यहाँ का जो मैनेजमेंट है सर, इनकी व्यवस्थाएं कैसे क्या हो पा रही हैं? और ये जो मैनेजमेंट है, जो बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों को आकर के और देखना चाहिए और उनको मतलब जो मैनेजमेंट आप यहाँ का बैतूल है, उनको आप जो बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे सर, ये व्यवस्थाएँ जो की गई हैं बैतूल में? बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही बोला। अभी बीच में हमारा इंदौर में एक समागम था, इंदौर के अंदर समागम में जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके भाई आए हुए थे, उन्होंने जब इस ऐसा जनसैलाब देखा तो उनके शब्द थे कि यदि हम ये कार्यक्रम कराते थे तो यहाँ मिलिट्री बुलानी पड़ती थी और मिलिट्री वाले भी भाग जाते थे। मगर ये सब कुछ यहाँ पर आप जो लाखों लोगों को देख रहे हैं, ये सारे भंडारे चल रहे हैं, सारी सेवाएं व्यवस्थित है, कोई भगदड़ नहीं, सारे काम सुचारू चल रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी की दया से संभव हो रहा है। हमारे गुरुजी की दया के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। सर जी, हमने देखा है कि यहाँ पर बहुत सारे कल बाबाओं से भी हमने मिला और कवरेज की, तो सर बाबाओं ने ये बताया कि यहाँ आकर के और हमें ऐसा लग रहा है कि सतयुग जैसा है। तो ऐसा क्या है या क्या उनको खिलाया पिलाया जा रहा है जो वो ऐसे बताने लग जा रहे हैं? सर यहाँ पर बिल्कुल एक सतलोक जैसा माहौल बना हुआ है। यहाँ पर आपको देखोगे शुद्ध घी के बूंदी प्रसादी है, शुद्ध घी की पूड़ी है, सब्जी है, चावल है, दाल है, सलाद है और भी विभिन्न प्रकार के पकवान हैं यहाँ पर। और यहाँ पर शांतिपूर्वक सब लोग हाथ जोड़कर यहाँ प्रणाम करते हैं, एक दूसरे से सत्साय बोलते हैं। और उसके साथ साथ में ही अपने आप देख सकते होंगे कि यहाँ किसी प्रकार कोई आपको नशा नहीं मिलेगा, कोई तंबाकू नहीं खा रहा है, कोई बीड़ी नहीं पी रहा है, कोई सिगरेट नहीं पी रहा है, क्योंकि हमारे सदगुरुदेव जी का एक ही सपना है कि इस विश्व से अपने दहेज को उखाड़ फेंकना है, नशा को मुक्त करना है, किसी प्रकार भ्रष्टाचार नहीं खत्म करना है, आडंबर मुक्त भारत बनाना है। ये हमारे सदगुरुदेव जी के विशेष उद्देश्य है और इस उद्देश्य को लेकर यहाँ पर बिल्कुल शांतिपूर्वक भाईचारा जैसा माहौल है। जी सर, हमने देखा है कि बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं, बहुत सारा आपने चंदा इकट्ठा किया होगा इस भंडारा के लिए सर, तो कितना चंदा इकट्ठा हो गया है? सर देखिए, आप यहाँ से इस आश्रम के बाहर निकल के आप किसी भी गांव वालों से, शहर वालों से आप पता कर सकते हो, ये चंदे से नहीं हो सकता है, सिर्फ ये पूर्ण परमात्मा ही करा सकते हैं। इतना बड़ा समागम किसी आम जीव या आम लोगों की बस की बात नहीं है, सिर्फ पूर्ण परमात्मा ही कर सकते हैं। और ये सारा सब कुछ व्यवस्था सतलोक से चलकर आती है। जी जी। तो सर, ये जो आज विवाह हुए हैं ये कितने आश्रमों में हुए हैं दहेज मुक्त विवाह? सर ये भारत सहित अपने मतलब भारत के अंदर 10 आश्रमों में हो रहा है और नेपाल सहित कई विभिन्न देशों में ये कार्यक्रम हो रहा है। जी। और सर आपका नाम? विष्णु दास जी। तो सर और भी लोगों को क्या कहना चाहते हैं? सर मैं यही बोलूँगा, जो जगत के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, मैं सभी से ये निवेदन करना चाहूँगा, प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप लोग हमारे जो अभी यह प्रदर्शनी, आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है, उसके अंदर आप जरूर से जरूर पहुँचे। वहाँ पर कई महापुरुषों के जीवन पर आधारित जीवन मतलब कटआउट के माध्यम से प्रदर्शनी बताई गई है। और साथ में ही अपने वहाँ पर पवित्र धर्मों के सभी पवित्र धर्म जितने भी हैं उनके शास्त्रों, पूरे सारे कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, मतलब रामायण, हर प्रकार के ग्रंथ रखे हुए हैं। उसके अंदर बताएंगे कि कुल का मालिक कौन है, परमात्मा कौन है, और वो भी अपना मानव कल्याण कराए। इस
परमात्मा कौन है ये समझे उस ग्रंथ के द्वारा। आपको दिखाया जाएगा कि ये देखो परमात्मा ये लिखा है। हमें अन्य जितने भी नकली पाखंडी बाबा है, हिंदू सनातन धर्म की बात करते हैं, सनातन का सभी नहीं मालूम उनको, है ना। बाकी अगर आपको वाकई में परमात्मा चाहिए और आपका मनुष्य जीवन का कल्याण कराना चाहते हैं तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपना जीवन का कल्याण कराएं। जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि यहाँ पर सारे ग्रंथ रखे, आइए और भी यहाँ पर जो मैनेजमेंट है उनसे जानते हैं। जी सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मयंक दास है सर। सर, हमने देखा है कि ये तो मतलब कहना चाहिए कि हिंदू संत का कार्यक्रम है, लेकिन हमने जो अभी आपके यहाँ पर बताया गया कि प्रदर्शनी में जो बताया गया, प्रदर्शनी में तो सर कुरान बाइबल रखी गई और ये हिंदू धर्म का कार्यक्रम हो रहा है, तो सर ये सारी चीज़ें कैसे क्या? सर, हमारे सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई प्यारा, धर्म नहीं कोई न्यारा। संत रामपाल जी महाराज जी का ये उद्देश्य है कि सभी एक परमात्मा की संतान है। ये धर्म मजहब तो सब यहाँ आके बनाए गए हैं, एक परमात्मा की संतान है और एक ही घर हमें जाना है। तो इसीलिए संत रामपाल जी महाराज जी सभी धर्मों के सदग्रंथों को इसलिए रख रहे हैं कि सभी में ये बताया कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब है। आप कुरान उठा के देख लो, बाइबल उठा के देख लो, गुरु ग्रंथ साहिब उठा के देख लो, चाहे चारों वेद उठा के देख लो, सभी में लिखा गया है कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब है। इसीलिए यहाँ पर सर जो ये सारे ग्रंथ रखे गए हैं यहाँ पर सिद्ध भी किया जाता है। बिल्कुल सर, आप खुद जाइए, जो भी आपकी शंका है सभी शास्त्रों से ग्रंथों से प्रमाणित करके बताया जाएगा। हमारे गुरुजी बताते हैं कि मेरे द्वारा निकला गया एक भी शब्द यदि आप गलत सिद्ध करके बता दो तो मैं अपनी संताई छोड़ दूंगा। आप सोच सकते हैं कि कोई संत इंटरनेशनल चैनल पर यदि इतनी बड़ी बात बोलता है तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसीलिए सदगुरुदेव जी के ज्ञान से सभी भगत जितने भी जगत वालों की जो शंकाएं रहती है उसको एक एक करके सभी शास्त्रों से प्रमाणित करके बताते हैं सर। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम मयंक दास है। जी, जैसा कि सतलोक आश्रम बैतूल में मयंक दास जी ने बताया कि जो ग्रंथ रखे गए हैं सच्चाई दिखाने के लिए रखे गए हैं, और अगर जिनको सच्चाई देखना है तो सतलोक आश्रम में बैतूल में आकर के और ये सारे ग्रंथों को देख सकते हैं। ये ग्रंथ जो रखे गए हैं ओनली हिंदू के लिए नहीं रखे गए, मुसलमान सिख ईसाई सारे मजहब के धर्म ग्रंथ रखे गए, जिसे आकर के और सच्चाई को सतलोक आश्रम बैतूल में देखा और जाना और परखा जा सकता है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, ऐसे न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने देखा कि 51 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह हुआ है, तो यहाँ पर जो दहेज मुक्त विवाह हुए हैं बिना किसी दहेज के और बिना किसी प्रकार के आडंबर के, ये सारी कुरीतियों को दूर रखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से प्रभावित होकर के और ये दहेज मुक्त विवाह हुए हैं। तो आइए जानते हैं यहाँ पर जिनने दहेज मुक्त विवाह हुआ है कैसे क्या प्रेरणा मिली, और ये दहेज मुक्त जो विवाह एक क्रांति ला रखी है सतलोक आश्रम बैतूल उड़न मध्य प्रदेश की। तो आइए यहाँ पर जानते हैं कि ये कैसे क्या इनको मतलब प्रेरणा मिली। जी सर, क्या नाम है सर आपका? करण दास। कहाँ से हैं सर? गुना जिले एमपी से। तो सर ये जो क्रांति आ रखी है दहेज मुक्त विवाह की और युवा पीढ़ी इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रखी है, 51 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह हुआ, तो सर ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जी प्रेरणा हमें सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी से मिली, जो पूर्ण रूप से दहेज मुक्त विवाह कराते हैं और समाज की कुरीतियों और रूढ़िवादी परंपराओं का नाश करते हैं। तो सर संत रामपाल जी महाराज जी कौन कौन सी कुरीतियाँ दूर करते हैं? संत रामपाल जी महाराज सामाजिक होने वाली कुरीतियाँ जैसे डीजे बजाना, हल्दी मेहंदी लगाना और फालतू का ढोंग करना, इन कुरीतियों से हटाकर बिल्कुल सादा सिंपल विवाह संपन्न कराते हैं। आपने दहेज वगैरह लिया होगा? नहीं लिया, बिल्कुल नहीं लिया। जैसा कि इन्होंने बताया कि दहेज वगैरह कुछ भी नहीं लिए। यहाँ पर बहन है, आज आप देख रहे हैं कि बहुत सारी शादियों में चटक भटक कपड़े बहुत सारे तड़क भड़क पहनती हैं। तो आइए यहाँ से बहन जी से पूछते हैं कि बहन जी आप कहीं ना कहीं दुखी होगी। जी बहन जी, क्या नाम है आपका? गायत्री दास। ये जो आपने शादी की तो कहीं ना कहीं मन में दुखी होगी, क्योंकि ना हल्दी ना कोई बैंड बाजे ना कहना चाहिए आतिशबाजी, तो आप कैसा महसूस कर रही हैं इस विवाह को देख करके? कुछ नहीं महसूस कर रहे हैं जी। और भी जो बहन बेटियां उनको आप क्या कहना चाहती हैं? हम तो यही कहना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लें और अपना कल्याण कराएं। जी, दहेज मुक्त जो विवाह हुआ आप खुश हैं कि नहीं हैं? हाँ, खुश हैं। जी, तो आपके गुरुजी की प्रेरणा से ये कार्य हो पाया है क्या? संत रामपाल जी महाराज की कृपा से। जी, जैसा कि उन्होंने बताया कि इनके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से और ये कार्य हो पा रहा है सतलोक आश्रम बैतूल उड़न मध्य प्रदेश में। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि सतलोक आश्रम बैतूल उड़न मध्य प्रदेश में जो आज दहेज मुक्त विवाह हुए हैं तो उनके रिश्तेदार परिजन और बहुत सारे उनके रिश्तेदार आए हुए हैं। तो आइए जानते हैं उनके विचार। जी मैम, क्या नाम है आपका? पूजा सोलंकी। कहाँ से आई हैं आप? धनोरा से। तो ये जो दहेज मुक्त विवाह हुआ है आपको कैसा लगा देख करके? अच्छा लगा। जी, देखिए हमने देखा है कि अमूमन जो है दहेज में बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है, बहुत सारी कहना चाहिए कि बहुत सारे माता पिता जगह ज़मीन भी बेच देते हैं, और ये विवाह एकदम महज 17 मिनट में सिंपल तरीके से हुआ है। तो आप इसको देख करके कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा लगा।
जी। और भी जो है यहाँ पर आइए जानते हैं। जी क्या नाम है आपका? दीपिका चौहान। कहाँ से आई हैं आप? आमला। तो यहाँ की जो व्यवस्थाएं आप आश्रम की, आपको व्यवस्थाएं कैसी लगी? अच्छी लगी आप पहली बार आई हैं? जी। और आप आपके परिजन से मतलब घर से किन की शादी थी? हमारे बेटा की। बेटे की? जी। अच्छा, तो आपके बेटी की भी और दहेज मुक्त विवाह हुआ है। कहीं ना कहीं आज जो आपके बेटे की शादी हुई है, इस विवाह में कहीं ना कहीं आज 8 से 10 लाख रुपए खर्च हो जाते नॉर्मल स्थिति में। तो ये विवाह जो हुआ है, आप इसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी से क्या कहना चाहती हैं? आपके तो बेटे की विवाह और एकदम 17 मिनट में वो दहेज मुक्त हो गई। अच्छा, सब कुछ अच्छा लगा, हमको सब अच्छा करना चाहता है। धन्यवाद देते संत रामपाल जी महाराज को। जी। तो और भी यहाँ की आपने आश्रम में भंडारा पाया, यहाँ की व्यवस्थाएं जो थी, और यहाँ पर आकर के आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। और भी जो लोग आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहते हैं? सब बढ़िया है, सबको धन्यवाद है। जी। और भी यहाँ पर परिजन खड़े हुए हैं, आइए जानते हैं उनसे विचार। जी क्या नाम है माता जी आपका? कांति भाई। तो आज जो आप यहाँ पर आई हैं, तो किन की शादी थी? भतीजे की। आप माता जी हैं? हाँ, भतीजा की अच्छा, भतीजा की थी। हाँ। तो यहाँ आश्रम की व्यवस्थाएं कैसी थी? अच्छी लगी। अच्छी लगी। जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ की व्यवस्थाएं जो थी बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया थी, और यहाँ पर आकर के इन व्यवस्थाओं को देखना चाहिए लोगों को। नमस्कार दोस्तों, ऐसे न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने देखा कि दहेज मुक्त यहाँ पर सतलोक आश्रम बैतूल में जो हुए हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं जो इस विवाह को देखने के लिए आए हुए हैं। आइए जानते हैं उनसे बचा। जी सर, क्या नाम है दादाजी आपका? मेरा नाम पंडित हरिशंकर तिवारी। जी तिवारी जी, आप कहाँ से आए हैं? ग्राम कांकरिया, तहसील खातेगांव, जिला देवास। जी। तो आज यहाँ पर आप आए हैं, तो किन के विवाह में आए थे? यहाँ पर हमारे भतीजे की बच्ची की शादी है, उसमें आए हैं। तो तिवारी जी, ये विवाह देख करके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बड़ा आनंद है। ये आश्रम की जो व्यवस्थाएं हैं तिवारी जी, कैसी हैं यहाँ की व्यवस्थाएं? ये व्यवस्था बहुत ही सुंदर है, जी। इतनी सुंदर है इसकी प्रशंसा ही नहीं कर सकते। तिवारी जी, हमने यहाँ पर लोगों से जाना है कि ये ऐसा यहाँ पर आकर के एक अलग सी शांति मिलती है और ऐसा लगता है कि हम अलग दुनिया में आ गए हैं। तो ये सब बता रहे हैं कि ये सच में है? आप तो पहली बार आए हैं। नहीं, ये तो देखो सब अच्छा लगता है। जी। अब हम लोग को तो इसमें भिजे हुए हैं हम तो। जी। सब ग्रंथ पंथ जो है हमारे देखे हुए, भगवान की दया से जहाँ भी जाते हैं बड़ा आनंद होता है हमको तो। जी। तिवारी जी, आप यहाँ पर प्रदर्शनी स्थल बनाया गया है, सारे ग्रंथ रखे गए हैं, वेद, गीता, पुराण, कुरान, बाइबल सब कुछ रखी गई हैं। तो आपने क्या जा करके और इन चीज़ों पर, आप तो तिवारी और आपके यहाँ ग्रंथ भी होंगे, तो क्या रामपाल जी जो हमारे जितने भी ग्रंथ है वो हमारे भतीजे के यहाँ खातेगांव में रखे हैं, भगवती प्रसाद आचार्य। अच्छा, वो आचार्य थे? 18 ही पुराण रखी है, सब ग्रंथ इनके सब रखी है।